वर्तमान में देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसके जो हालात हैं वो देश को अलोकतांत्रिक करने के रास्ते पर ले जा रहे हैं और इसके जिम्मेदार हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन पर संविधान के तहत लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चले और कार्य करे, ये निर्भर करता है। ऐसे में बात आती है कि भारत में जो लोकतंत्र है चले कैसे। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से और 11 तक ये तय होता है कि भारत का कौन नागरिक हो सकता है और अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत के नागरिक को ही वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक व्यवस्था है, उस समय समय पर निर्वाचन की जो पद्धति है उसका पुनरीक्षण करता है, मतदाता सूची बनाता है, उसे देखता है। लेकिन इस देश में समस्या है कि जो अवैध नागरिक हैं, चाहे वो शरणार्थी रूप में आए, अवैध रूप से घुसे, हमारे राजनीतिक दल जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए बड़े लालायित रहते हैं कि उनके वोटर कार्ड बनवा दें। वोटर कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना इस देश में बहुत फर्जी तरीके से होते रहे। तुरंत आधार कार्ड बन जाता है, तुरंत परीक्षा में जाकर विद्यार्थी बैठ जाता है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, पकड़े जाते हैं लोग। लेकिन लोकतंत्र जहाँ से देश चलने वाला है, देश की व्यवस्था होने वाली, सुरक्षा व्यवस्थाएं करती है, ऐसे मुद्दे पर हमारे दल निर्वाचन आयोग पर शक जाहिर करेंगे और ये नहीं तय करने देंगे कि कौन देश का नागरिक है, कौन नहीं नागरिक है। वो वोट दे कि ना दे, उसे अधिकार संविधान ने दिया है, दलों ने नहीं दिया है। लेकिन बिहार में जिस तरह से पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का हो रहा है, उस पर जिस बवाल मचा हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या तय करती है, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार उसे ही है। लेकिन उसे भी देखना पड़ेगा कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें हमारे देश के नागरिक ही भाग लें, गैर नागरिक नहीं, अवैध नहीं, विदेशी नहीं। तभी हमारा लोकतंत्र, हमारा राष्ट्र, हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट से एक आम नागरिक का, एक नागरिक शास्त्र के छात्र का, राजनीति शास्त्र के छात्र का एक सुझाव है, रिक्वेस्ट है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट देश की राष्ट्रीयता के प्रति, किसी मानवता के पक्ष को ना ले ले, संविधान के पक्ष को ले, देश के पक्ष को ले और अवैध नागरिक को नागरिक ना बनने दे। जैसा हमारे देश के राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए, कुर्सी प्राप्ति के लिए व्यवहार करते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर से रोहिंग्या, बर्मा का रोहिंग्या, बांग्लादेशी नागरिक बहुत सारे देश बंटवारे के बाद से ही आते रहे और इस देश की राजनीतिक शीर्ष पर बैठे लोग अपनी आंखों को वोट की लालच में मूंदते रहे। सच कहा जाए तो समस्या ही इसलिए शुरू हुई कि हम भाई भाई हैं। हम भाई भाई नहीं हैं, इसलिए देश का बंटवारा हुआ था। हम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए देश का बंटवारा हुआ था। और 14 अगस्त की रात भाई भाई फिर बन गए। 13 अगस्त 47 की रात को पाकिस्तान चाहिए, इस देश का मुसलमान मांग रहा था। तो जब धर्म का बटा देश, तो फिर इस देश में उस धर्म के लोगों को रहने के लिए क्यों छूट दिया हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने, हमारे जन नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रपिता ने, हमारे राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री ने क्यों छूट दिया, क्यों इस आग्रह को मान लिया। चाहे कुछ होता, कुछ लाशें और गिर ही रही थे। हमारे गांधी जी नोआखाली में गए सत्ता रुकवाने के लिए, दंगा रुकवाने के लिए, गिरती रहीं। फिर भी इस देश को, इस सभ्यता को नष्ट करने के लिए क्या पाल लिया गया। आज फिर वही समस्या, वोट की राजनीति में।
इसलिए अपील है हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, राजनीतिक दलों से, माननीय सांसद विधायकों से, इस देश के राष्ट्र हित के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, देश की संस्कृति के लिए कृपा करके वोट की राजनीति में न झमेलिए। जो अवैध है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो देश से बाहर जाए या देश में रहे तो हमारे देश में शरणार्थी बन करके रहे। और हमारे दल के नुमाइंदे लोग उनके लिए फर्जीवाड़ा ना करें, उन्हें फर्जी नागरिक न बनाएं अपने वोट की लालच में। आपकी 5 साल की सत्ता देश को 1000 वर्ष फिर से गुलाम बना सकती है। हमारी अपील है माननीय न्यायालय से कि अवैध नागरिक इस देश का मतदाता नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट तय कर दे और निर्वाचन आयोग को अपना काम सही से पूरे देश में करने दे। ये लगातार निर्वाचन आयोग करता सुझाव मिला है, इस पे रुके ना। 2003 में हुआ था, फिर क्यों नहीं बीच में हुआ? दल विशेष आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कार्य को सही से होने दें, नहीं तो अभी चुनाव आयोग बिकाऊ है, पूरा देश बिकाऊ है, मुझे दिखाई पड़ता है। कुछ घराने बिकाऊ हैं सत्ता के लिए, देश के लिए नहीं जीते वो लोग। लेकिन देश को जीने दीजिए, हम आप नागरिक हैं और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विरासत, हमारी मानवता को बनी रहने दें, हमारे संविधान पर काम करने दें। यही हमारी अपील है राजनीतिक दलों से, माननीय न्यायालय से, कि जो अवैध नागरिक है वो किसी तरीके से वैध ना होने पाए और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो भाग ना लेने पाए। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद आपका।